आदमी अपने पहले प्यार के साथ खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन पहुंचते ही देखा कि वह औरत अब वहां नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वह दौड़कर अपने कमरे में गया, लेकिन वहां उसका कोई भी सामान नहीं था। फिर वह ड्राइंग रूम की ओर गया, जहां देखा कि तीनों की पारिवारिक तस्वीर भी गायब थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह औरत सच में जा चुकी है। उसे याद आया कि सालों पहले उसका पहला प्यार उसे नवजात बेटे के साथ छोड़ गया था। उसी वक्त वह औरत उसकी जिंदगी में आई, जिसने पूरे समर्पण से उसकी और उसके बेटे की देखभाल की। वर्षों तक वे एक परिवार की तरह रहे, लेकिन जब उसका पहला प्यार वापस लौटा, तब से वह आदमी पूरी तरह बदल गया। उसने औरत के साथ अपने रिश्ते को नकारा और सार्वजनिक रूप से उसे नौकरानी कहकर अपमानित किया। यहाँ तक कहा कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे इस घर में रहने दिया गया। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब बेटे ने, जिसे उसने अपने हाथों से पाला, उसे अजनबी कह दिया और बोला कि वह मरने के बाद भी पारिवारिक कब्र में दफन होने लायक नहीं है। इसके बाद आदमी ने औरत की परीक्षा लेने की सोची। उसने अपना लाइटर पूल में फेंका और उसे निकालने का आदेश दिया। औरत बिना झिझक ठंडे पानी में उतर गई और मुश्किल से लाइटर निकालकर लाई। वहां मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह यह सब प्रेम से नहीं, बल्कि एक वादे को निभाने के लिए कर रही थी। 6 साल पहले जिस आदमी से वह प्रेम करती थी, वह मौत के करीब था। उसे एक चमत्कारी डॉक्टर ने बचाया था। बदले में औरत ने वादा किया कि वह 6 साल तक उस आदमी और उसके बेटे की देखभाल करेगी। अब जब यह समय लगभग समाप्त हो चुका था, उसका बलिदान भी खत्म होने वाला था, तभी उसका पहला प्यार लौट आया। लेकिन औरत ने ईर्ष्या नहीं की, बल्कि रसोई में जाकर 8 व्यंजन और एक सूप तैयार करने लगी। तभी आदमी की एक्स सीधा उसे उकसाने रसोई में चली आई। बिना कुछ कहे उसने उसके ऊपर गर्म सूप फेंक दिया। आदमी शोर सुनकर पहुंचा और उसका पहला प्यार यह दिखाने लगी कि औरत ने जलन में हमला किया है। आदमी ने बिना कोई बात सुने कहा कि उसे गुस्सा करने का हक नहीं है और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि घर की नई मालकिन उसका पहला प्यार है। बेटा भी चुपचाप सिर हिलाता रहा। औरत ने अपने पाले हुए बेटे को देखा, दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर संभाला कि अब उसकी आजादी पाने के लिए केवल 4 दिन बचे हैं। अगले दिन वह अपने हाथों से बनाया केक लेकर बेटे के पास गई, लेकिन उसने उसे कमजोर कहकर अपशब्द कहे और कहा कि वह सिर्फ उस आदमी पर निर्भर रहकर जीती है। फिर उसने केक उसके ऊपर फेंक दिया। औरत ने कुछ नहीं कहा और आखिरकार उसकी विदाई का दिन आ गया। उसी रात आदमी का संदेश आया, जिसमें उसने होटल आकर हैंगओवर की दवा लाने को कहा। उसे चाल की आशंका हुई तो उसने चमत्कारी डॉक्टर को फोन कर कहा कि वह उसे आधी रात को लेने आए। जैसे उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जब वह होटल पहुंची तो उसका पहला प्यार मिला, जिसने कहा कि आज उसका और उसकी पालतू कुतिया का जन्मदिन है। फिर उसने शराब के साथ टोस्ट करने के लिए गिलास उठाया। औरत ने शांत स्वर में कहा कि उसे शराब से एलर्जी है, लेकिन एक्स उसे चैन से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने तुरंत जमीन पर गिरकर यह दिखाया कि औरत ने उस पर हमला किया है। आदमी दौड़ता हुआ आया और उस पर चिल्लाने लगा। तभी कुतिया तड़पने लगी और झरमिला शराब पीने के कारण मर गई। एक्स जोर जोर से रोने लगी और आदमी बिना सच्चाई जाने औरत को निर्दयी कहने लगा और आदेश दिया कि उसे सजा देने के लिए कोड़ा लाया जाए। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, चमत्कारी डॉक्टर अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंचा।